अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसके मुताबिक आप लोगों को 2025 का एनुअल एग्जाम का पेपर आना है। ये जो पेयरिंग स्कीम है ये 2024 के एनुअल एग्जाम की पेयरिंग स्कीम से काफ़ी डिफरेंट है। तो इसलिए अगर आप लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री में से 100% मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए, ताकि आप लोगों को नई पेयरिंग स्कीम का पता चल सके और आप लोग उसी के मुताबिक अपने पेपर की तैयारी कर सके। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो एमसीक्यूज जैसा आप लोगों को पहले ही पता है कि ये टोटल 12 नंबरों के आने हैं। तो इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा, 10 में से 2 आएंगे, 11 में से भी एक आएगा, 12 में से भी एक, 13 में से 2, 14 में से 2, 15 में से 2 और 16 में से एक। इस तरह ये 12 आएंगे और आप लोगों को 12 के 12 ही हल करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। 80% एमसीक्यूज है ना, वो या तो एक्सरसाइज में से आ जाएंगे या फिर थ्योरी में से आ जाएंगे, यानी से 8 से 10 एमसीक्यूज आप लोगों के एक्सरसाइज और थ्योरी में से हल हो जाएंगे। लेकिन रिमेनिंग जो 20% एमसीक्यूज हैं वो या तो कॉन्सेप्चुअल होंगे या फिर साइड बॉक्सेस में से आएंगे। तो साइड बॉक्सेस जो आप लोगों की बुक है उसमें ना के डब्बे से बने होते हैं, उनमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, उनमें से आएंगे। तो अगर आप लोग 12 के 12 एमसीक्यू ठीक करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज, थ्योरी वाले एमसीक्यूज, कॉन्सेप्चुअल और साइड बॉक्सेस वाले ये सारे अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे। तो एमसीक्यूज के बाद हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला ही पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है और इसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमने कोई से 5 हल करने होते हैं। इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से है। ये चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 को मिला के बनेगा। तो चैप्टर नंबर 9 में से 3, 10 में से 3 और 12 में से 2। इस तरीके से ये टोटल 8 आएंगे, जिनमें से हमने कोई से 5 हल करने हैं। इसका जो अगला पोर्शन है वो चैप्टर वो हमारे उसमें भी 8 ही आएंगे, उनमें से हमने कोई से 5 सॉल्व करने हैं। लेकिन वो चैप्टर नंबर 11, 13 और 14 को मिला के बनेगा। 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से 2 और 14 में से 3। इस तरह से ये भी 8 आएंगे और हमने कोई से 5 हल करने हैं। तो इसका अगर हम ना कि चौथा सवाल यानी कि इसका जो थर्ड पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का उसमें देखें, उसमें भी 8 ही आने हैं और हमने कोई से 5 हल करने हैं। तो ये चैप्टर नंबर 15 और 16 में से आएंगे। 15 में से भी 4 और 16 में से भी 4, जो टोटल 8 आएंगे, इनमें से कोई से 5 हमने हल करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल 3 सवाल आते हैं, जिनमें से आप लोगों ने 2 हल करने होते हैं और हर एक सवाल 2 पार्ट का मुकम्मल होता है। जो भी आप लोगों ने सवाल अटेम्प्ट करना है उसके दोनों पार्ट्स आप लोगों को हल करने पड़ेंगे। तो इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। ये इसका पहला सवाल होगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा, वो चैप्टर नंबर 10 और 11 में से मिलकर बनेगा। 6 ये जो है ये हमारे पास 12 और 13 में से मिलकर बनेगा। 7 जो है वो 14 और 16 में से मिलकर बनेगा। अब आप लोगों ने जो भी इनमें से कोई से 2 जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन टारगेट करने हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 करना है, जिसमें 10वीं और 11वीं के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग सारे तैयार करने पड़ेंगे। 6 करना है तो 12वीं और 13वीं के करने पड़ेंगे, 7 करना है तो 14वीं और 16वीं के करने पड़ेंगे। तो मेरे सजेशन ये है कि आप लोग सबसे पहले 2 कोई लॉन्ग क्वेश्चन टारगेट कर लें और उनके चारों चैप्टर अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लें। उसके बाद अगर आप लोग का टाइम बचे तो फिर आप लोग एक्स्ट्रा सवाल भी तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अगर सबको इकट्ठा लेके चलेंगे तो आप काफ़ी सारे मसाइल आ जाएंगे, जिससे आप लोगों की तैयारी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन के मुताबिक ना कुछ चीज़ें हैं कि वो आप लोग अपने जहन में रखें कि यानी कि अगर इसका ए पार्ट है वो 4 नंबर का होगा, बी पार्ट 5 नंबर का होगा। जो इवनिंग टाइम का पेपर होगा ना वो शफल हो जाएगा, यानी कि जिसमें अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के एक चैप्टर में से 4 नंबर का सवाल आया था, तो इवनिंग टाइम उसमें से 5 नंबर का आ जाएगा और जिसमें से 4 का आएगा वहाँ उसमें से भी मतलब कि ये बस शफल हो जाएंगे 4 और 5 नंबर वाले ना, पार्ट ए और बी जो है, तो वो जो चैप्टर है ना वो अपोजिट चैप्टर में से आ जाएंगे। तो इसका तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है,
अगर आप लोगों ने तैयार किया हुआ है तो वो आप लोग 4 नंबर का भी हल कर सकते हैं और 5 नंबर का भी हल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।